हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसमें हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्योंकि हाल ही में उसकी किस्त भी जारी हुई है, और दूसरी हम बात करेंगे योजना के बारे में जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपकी दोनों योजनाएं हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल आपके यहाँ पर नहीं रहने वाला है। मैं पहले ही आप सभी बच्चों को बता देती हूँ। तो देखिए, अभी अगर आप बात करेंगे 22 में, है ना, तो पहली बात तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कि हमारी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है कौन सी है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे। किसके बारे में? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखो, पहली बात तो हम इसको करंट से कनेक्ट करते हुए फिर हम चलेंगे इसके बेसिक की तरफ। चर्चा में क्यों रही? तो चर्चा में आपको ध्यान रखना है, बात है 13 मार्च 2026 की। तो 13 मार्च 2026 को इसकी कौन सी किस्त जारी हुई है? तो आप कहेंगे इसकी 22वीं किस्त अभी हाल ही में जारी हुई है। तो पहली बात तो देखो, करंट के दृष्टिकोण से आपको क्या बना कि ये किस्त आपकी जारी कब हुई है? 13 मार्च में हुई है। और ध्यान रखिएगा कौन सी किस्त है? 22वें नंबर की। और कौन सी जगह से हुई है? स्थान की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, असम के गुवाहाटी से हुई है। कहाँ से हुई है? तो ये जो है आपकी शुरुआत हुई है असम के गुवाहाटी। शुरुआत नहीं, मतलब असम के गुवाहाटी से जो है क्या की है, प्रधानमंत्री जी ने जो है यहाँ पर आपकी किस्त जारी की है। तो ये इस वजह से चर्चा में बनी हुई है। ध्यान रखेंगे लगभग 66,76,76,हजार से ज्यादा जो है यहाँ पर क्या हुआ है, किसानों को लगभग 1355 करोड़, है ना, लगभग जो है यहाँ पर 1355 करोड़ रुपए से क्या किया गया है जी, लाभान्वित किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि कितने करोड़ रुपए। बात आती है कि देखिए यहाँ पर दुर्गापुरा कि हमारे जो भजन लाल जी है, यानी कि जो सीएम है, इन्होंने क्या किया है, दुर्गापुरा बोले तो जयपुर से, और जयपुर से इन्होंने क्या किया तो आप जानेंगे कि देखिए जयपुर दुर्गापुरा से जो हमारा क्या है, राज्य कृषि क्या हो जाएगा, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की बात हम करेंगे तो यहाँ से इन्होंने, हमारे जो भजन लाल जी हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो यहाँ पर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया है, यानी कि पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो ये करंट वाली अपडेट हो गई। अब बात आती है इसके बेसिक के बारे में कि ये जो स्कीम है, यानी कि देखिए दोनों हम साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे। तो आपने कहा कि देखिए आप बस हमको इतना बताइए कि ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है क्या है, पीएम जो किसान सम्मान निधि योजना है, तो आपको बताना है मैडम जी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, उद्देश्य क्या है। तो जरा देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि शुरुआत, तो शुरुआत कब हुई है, ध्यान रखेंगे फेब 2019 से। कब हुई है? तो शुरुआत आपकी हुई है फरवरी 2019 से। ठीक है साहब, फरवरी 2019 से। फिर बात हम करेंगे स्थान कौन सा हो जाएगा, स्थान आपका हो जाएगा गोरखपुर यूपी। कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर यूपी आपके हो जाएगा, गोरखपुर यूपी से हुई है। आपको बात करनी है जी मंत्रालय कौन सा है बच्चों, तो आप कहेंगे मंत्रालय आपका हो जाएगा कौन सा जी, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ना, कृषि एवं किसान, कृषि एवं क्या हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करेंगे। तो कल्याण मंत्रालय की बात हम करेंगे तो ये आपको यहाँ पर बताना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य क्या होगा, किसानों को आर्थिक रूप से क्या करना है, तो ध्यान रखेंगे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है ना, या मैं कहूँ कि आर्थिक रूप से किसानों को क्या करना है, सशक्त बनाना है। तो किसानों को क्या करना है जी, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन पर्पज हो जाएगा। लाभार्थी की बात करेंगे, हालांकि देखिए जब योजना की शुरुआत हुई तो हमने कहा कि क्या होगा, लघु एवं सीमांत किसान।
अब हम कह रहे हैं कि देखिए जो किसान भाई है ना, उन सभी को क्या किया जाएगा, इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। फिर बात आती है कि देखिए इस योजना का प्रावधान क्या है। तो प्रावधान शुरुआत में ये कहा गया कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी होंगे उनको यहाँ पर 6,000 रुपए की राशि, कितनी, 6,000 रुपए की राशि जो है दी जाएगी। कितना, तो आप कहेंगे देखिए 4 माह के अंतराल पर। कितने, तो आपने कहा 4 माह के अंतराल पर समान 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में, तो आपको ध्यान रखना है समान 3 किस्तों में क्या किया जाएगा, तो आप कहेंगे समान 3 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि जो है वो आपकी 3 किस्तों होंगी। कितनी कितनी, तो देखिए पहली किस्त होगी 2,000 रुपए, ठीक है, दूसरी किस्त होगी आपकी कितनी, 2,000 रुपए हो जाएगी, और तीसरी किस्त की बात करेंगे ये भी आपकी कितनी होगी, 2,000 रुपए हो जाएगी। मतलब ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी तो इसमें 6,000 रुपए का प्रावधान किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो है क्या की गई है, तो आपने ध्यान रखना है कि हमारी भजन लाल जी बन जाते हैं सीएम और ये सोचते हैं कि हम भी कुछ तूफानी करते हैं। तो तूफानी क्या करें, तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया हम भी चला देते हैं। तो इन्होंने कौन सी शुरू कर दी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। कौन सी की है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो भाई कहाँ से शुरुआत हुई, कब हुई, किसने की, मंत्रालय कौन सा है, तो आपने कहा कि देखिए इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कौन सी डेट को, तो 30 जून, है ना, 30 जून 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। आप कहेंगे स्थान कौन सा है, तो स्थान आप ध्यान रखिएगा टोंक राजस्थान से, ऑब्वियसली राजस्थान तो है ही क्योंकि राज्य स्तर पर शुरू की गई, टोंक हो जाएगा। मंत्रालय की बात करेंगे कौन से मंत्रालय के अधीन, तो आप कहेंगे मंत्रालय हो जाएगा आपका कौन सा, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा, सहकारिता विभाग हो जाएगा जिसके अधीन ये काम कर रहे हैं। उद्देश्य वही सेम टू सेम रहेगा, कौन सा, कि भाई देखिए जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्या करना है, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ना, यानी कि किसानों की आर्थिक स्थिति से को क्या करना है, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, आर्थिक स्थिति को क्या करना है, सुदृढ़ करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन उद्देश्य हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है लाभार्थी कौन होंगे, तो इन्होंने कहा कि देखिए हम अलग से कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से ना, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के क्या थे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी थे, है ना, सम्मान निधि योजना के जो क्या थे, लाभार्थी थे, उन्हीं को यहाँ पर क्या किया जाएगा, लाभार्थियों को इस योजना के तहत वो लोग क्या करेंगे, लाभान्वित करेंगे। मतलब यहाँ पर इनको क्या है, लाभ दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि हम जो है क्या करेंगे, जब इन्होंने शुरुआत की तो प्रथमतः इन्होंने कहा कि भैया कितने हजार रुपए की राशि, 2,000 रुपए की राशि देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6,000 पहले मिल रहे थे, फिर 6,000 में इन्होंने कहा कितने और ऐड कर दिए, 2,000। फिर अभी जो हमारा बजट आया था उस टाइम, तो बजट में इन्होंने 1,000 रुपए की राशि और करी, तो टोटल कितनी राशि हो गई, 9,000 रुपए की राशि। कितनी हुई है टोटल, 9,000 रुपए की राशि। लेकिन ध्यान रखिएगा, हालांकि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो है 3,000 रुपए राशि बढ़ाकर जो है कितनी होगी, टोटल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जब तक इसकी क्या नहीं हो जाती, आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक आप इसी के हिसाब से 9,000 रुपए करिएगा, ठीक है। तो 9,000 आपको ध्यान रखना है। ये थी आपकी प्रधानमंत्री, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम की, कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि मैम यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप कहेंगे कि देखिए इसकी शुरुआत जो है कब हुई, कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 12 जनवरी 2026 को। कहाँ से हुई है, तो 12 जनवरी 2026 को शुरुआत हुई है। प्लेस की बात करेंगे, स्थान कौन सा है जी, तो ध्यान रखिएगा स्थान आपके हो जाएगा जयपुर है,
और इस योजना का जो है इनोग्रेशन किसने किया है, वही शुरुआत किसने की है, तो ब्रैकेट में वैसे ही ध्यान रखिएगा, ऐसे तो कोई नहीं पूछता भाई, सीएम के द्वारा यहाँ से शुरुआत हुई थी, जयपुर से लॉन्च की गई थी, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसका मेनली उद्देश्य हम ये कह रहे हैं कि देखिए 1 लाख युवाओं को क्या करना है जी, तो लगभग जो हमारे 1 लाख युवाएं हैं इनको क्या बनाना है, 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। क्या बनाना है, 1 लाख युवाओं को क्या बनाना है, तो आप कहेंगे उद्यमी बनाना है, ठीक है। इसमें अधिकतम ऋण की राशि आपको कितनी मिल सकती है, तो आपने कहा कि मैक्सिमम राशि जो मिलेगी आपको, है ना, अधिकतम ऋण की राशि आपको कितनी मिल सकती है, तो आप कहेंगे अधिकतम ऋण की राशि आपको मिल जाएगी कितनी, तो आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम ऋण की राशि आपको कितनी मिलेगी, 10 लाख रुपए। कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि देखिए इसकी पात्रता क्या है, अगर आपसे पात्रता पूछे तो आप कहेंगे क्या होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, राजस्थान का निवासी हो, पहली बात तो। दूसरी बात हमने कहा कि देखिए उसकी जो आयु है, जो उसकी उम्र है वो क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष से 45 वर्ष। कितना हो, 18 वर्ष से 45 वर्ष जो है उसकी उम्र होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि एक तरीके से जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी वो कितना होना चाहिए, 8वीं पास। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो जाएगी आपकी कौन सी, 8वीं पास। कौन सी होगी, ये आपकी 8वीं पास हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है कौन सी की, पात्रता के अलावा, कि देखिए अगर कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, 8वीं से लेकर 12वीं पास है, क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई 8वीं से लेकर क्या है 12वीं जो है क्या है पास है, तब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि सेवा क्षेत्र में अधिकतम ऋण है, तो ध्यान रखना है सेवा क्षेत्र में जो अधिकतम ऋण होगा मैक्सिमम कितना होगा, तो आप कहेंगे सेवा क्षेत्र में मैक्सिमम आपके कितना हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए। कितना होगा, 3.5 लाख रुपए हो जाएगा। जबकि मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें कितना हो जाएगा, तो 7.5 यानी कि कितना हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए। कितना होगा, 7.5 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और वही हम बात करेंगे 8वीं से लेकर किसकी, 12वीं तक में मार्जिन मनी कितनी मिलेगी है, तो यहाँ पर जो मार्जिन मनी है ये तो क्या हो गया, तो ये तो अधिकतम ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो बीच में मैंने लिखा है ये तो अधिकतम क्या हो जाएगी, तो अधिकतम ऋण की राशि हो जाएगी, है ना। अधिकतम कितना मिल सकता है, ऋण की बात हम कर रहे हैं, ऋण हो जाएगा। और ये जो है क्या है, मार्जिन मनी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मार्जिन मनी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये होगा कि सेवा क्षेत्र में मार्जिन मनी कितनी होगी, तो आपने कहा सेवा क्षेत्र में आपके हो जाएगी 35,000 रुपए। कितना होगा, 35,000 रुपए की मार्जिन मनी। और वे निर्माण क्षेत्र की बात करेंगे तो वे निर्माण क्षेत्र में कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा वे निर्माण क्षेत्र में भी आपके 35,000 रुपीज यहाँ पर हो जाएगा। वही हम हायर एजुकेशन की बात करें, किसकी बात करेंगे, वही अगर हम क्या करते हैं हायर एजुकेशन की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो आपने कहा कि देखिए यहाँ पर अगर कोई क्या है, या तो स्नातक है या आईआईटी कर रखा है, आईटीआई कर रखा है ना, तो या फिर जो है क्या है उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो ऐसी स्थिति में उसको ध्यान रखेंगे जो अधिकतम ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा, है ना। तो अधिकतम ऋण यहाँ पर कितना मिलेगा बच्चों, तो अधिकतम ऋण की बात करेंगे किसमें, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में कितना मिल जाएगा, तो जब हम सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो अधिकतम कितना मिल सकता है, 5 लाख रुपए। कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। और जब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विनिर्माण क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा। कितना होगा, 10 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम जब करते हैं, है ना, दूसरी बात हम करते हैं कौन सी, कि देखिए मार्जिन मनी कितना होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है मार्जिन मनी की बात हम करेंगे तो मार्जिन मनी में सेवा क्षेत्र में कितना है, तो आपने कहा मार्जिन मनी हमारा सेवा क्षेत्र में कितना हो सकता है, 50,000 यानी कि 50,000 रुपये हो जाएंगे। और वही हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे यानी कि विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे
तो यहाँ पर भी आपका जो मार्जिन मनी है वो कितना हो सकता है, 50,000 रुपीज हो सकता है। तो ये इससे जुड़ी हुई जानकारी थी। सेवा क्षेत्र में कितना है, स्नातक में कितना है, 8वीं से लेकर 12वीं तक का, और हायर एजुकेशन का लेकर यानी कि जो स्नातक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए, अच्छा आपको कमेंट सेक्शन में एक बात बतानी है, कौन सी, ये आपका आज का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दीनदयाल है, आपने एक जगह चलो ये तो आपको आती होगी, अभी करंट में रही है, आपको बताना है कौन सी, कि आपको बताना है अटल इनोवेशन हब, कि अटल इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किए गए, है ना। ये आपको बताना है कि रिसेंटली अटल इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि हमने जो है क्या किया था, एक यहाँ पर भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में एक भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर हमने ज्ञान परीक्षा आयोजित करवाई है, जो कि टेस्ट लाइव हो चुका है, जिसमें आप पा सकते हैं लाखों रुपए के नगद पुरस्कार। तो आपको क्या करना है, अभी अटेम्प्ट करना है इस QR कोड को स्कैन करने के माध्यम से। साथ ही दोस्तों देखिए, RS प्रीलियम 2026 की बात करेंगे तो ये 2.0 टारगेट बैच है, जिसमें एक टारगेटेड पढ़ाई आपको करवाई जाएगी। RS हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देखिए समय समय पर मूल्यांकन के लिए आपके टेस्ट भी होते हैं, और टेस्ट के साथ साथ क्या है, जो विगत परीक्षा प्रश्न पत्र हैं उनके आधार पर ही यहाँ पर आपको क्या है, उसी कमीशन के अप्रोच पर पढ़ाया जाता है, मतलब बिल्कुल टारगेटेड पढ़ाई है। तो मैं श्योर करती हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इसमें अध्यापन कराया जाता है। RS प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच, इसकी खास बात यह है कि ये हमारा लाइफ लॉन्ग क्लासरूम रहेगा। फायदा यह है कि आपको क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जहां पर आपको आंसर राइटिंग कराई जाती है, आपके जितने भी डाउट्स हैं, डाउट्स आप पूछ सकते हैं, है ना। आपके वीकली टेस्ट समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा, अपनी जो है पढ़ाई का मूल्यांकन कर सकते हैं। जयपुर जोधपुर आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपको लगता है बैच ले लीजिएगा। निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, 5 जन से आपके शुरू हो चुका है। निर्मल 2.0 की बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके रहेगा। इसी के साथ ही देखिए RS 2026 फ्री कोर्स, ये हमारे न्यू पैटर्न यानी कि न्यू सिलेबस पर जो है आधारित है, जिसमें आप पाएंगे RS फाउंडेशन यानी कि सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स ईयरली और मंथली मैगजीन आपको मिलेगी, और साथ ही साथ वीकली टेस्ट और एक्सपर्ट सेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन करना नहीं भूलेगा, तो आप इसे ऐड टू माई लाइब्रेरी। PSI क्विक रिवीजन बैच, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ऑनलाइन बहुत ही नाम मात्र का जो है पैसा है, 250। ऑफलाइन बैच हमारा 500 रुपये मात्र है। 10 मार्च से शुरू हो चुका है, 20 दिन क्लासेस रहेंगी, 2 आवर्स जो है ये क्लासेस रहने वाली हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये 2 योजनाएं कैसी लगी, और आप चाहते हैं ऐसे ही करंट अफेयर्स की आप टॉपिक भी आप बता सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं इस एग्जाम के टाइम पे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।